हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको कराएंगे कक्षा 10 के गणित का पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे और इसमें बेसिक में पहले तो हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक। देखिएगा, बेसिक में आप पहले फर्स्ट हेडिंग पे डाल लेते हैं यहाँ पर ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। अब ऊंचाई और दूरी में देखिएगा, आपको जानना पड़ेगा कि ऊंचाई और दूरी का एक चित्र बनेगा। देखिएगा डेरिवेशन, यानी कि यहां पर हर एक प्रश्न में त्रिभुज बनेगा। तो वो त्रिभुज बनाना अगर आप सीख गए तो समझ लीजिएगा प्रश्न आपसे इस चैप्टर का छूटेगा नहीं। तो देखिएगा, पहले हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिएगा यहां पर कोई स्तंभ है, मीनार है, मकान है, पहाड़ी है। तो ये इस तरीके से ही आप बनाएंगे। और इससे क्या है कि इस स्तंभ, मान लीजिएगा ये स्तंभ है, तो स्तंभ की परछाई है ये। अब परछाई है और यहां पर देखिएगा, इसे यहां पर इस वाले शीर्ष को इस वाले बिंदु से हम मिलाएंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक देखिएगा कोण बनेगा। यहां पर जो कोण बनता है तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। ये होगा अवनमन कोण। और एक यहां पर ये कोण बनेगा तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण। ये होगा उन्नयन कोण। अब ये मीनार की होती है ऊंचाई, या पहाड़ की ऊंचाई, या स्तंभ की ऊंचाई। तो हम इसे ऊंचाई लिख देते हैं यहां पर। ये होगा ऊंचाई। ये क्या होता है, ये होता है दूरी। इसे दूरी कहते हैं और इसे क्षैतिज दूरी भी कहते हैं या आधार भी कहते हैं। ये आधार भी होता है। अब यहां से ये जो है, ये हम आपको बता चुके हैं, इसे लंब भी कहा जाता है। ये लंब होगा। चलिए लंब भी लिख देते हैं। अब यहां पर देखिएगा, प्रश्न में जब बोलेगा तो आधार बोलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसे आधार बोलते हैं। मीनार का आधार भी कह सकते हैं। ये होता है शीर्ष या शिखर। शीर्ष या शिखर। यहां पर होता है शीर्ष या शिखर और ये होता है आधार। ये वाला पॉइंट होता है, जैसे ये मीनार है तो ये मीनार का आधार होगा। ये मीनार है तो ये मीनार का क्या होगा, शिखर या शीर्ष होगा। मीनार से कुछ दूरी पर मान लीजिएगा यहां पर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण बोलेगा। यहां पर 30 है, 45 है। उन्नयन कोण यहां पर बनेगा, अवनमन कोण यहां बनेगा। अब यहां पर देखिएगा अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण हम लिख देते हैं, अवनमन कोण बराबर होगा उन्नयन कोण के। उन्नयन कोण, क्योंकि ये जो बन रहे हैं ये दोनों एकांतर कोण है। ये और ये एकांतर कोण होंगे तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे होंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख दिया है अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अब यहां पर देखिएगा, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन, इन तीन से ही प्रश्न को हम हल करेंगे। तो वो कौन से होंगे, तो हम आपको बताए थे कि लाला अमृत लाल काम कर आए, और यहां पर सोना चांदी तोल आए। तो यहां देखिएगा एस से होगा साइन थीटा मान लेते हैं। चलिए, तो साइन थीटा बराबर में आएगा लंब वटे में आएगा कर्ण। ये होगा साइन थीटा का सूत्र। इसके बाद में कॉस सी से बनेगा कॉस मान लेते हैं थीटा। यहां पर आएगा आधार, यहां से देखिएगा आधार आएगा और यहां बटे में क्या आएगा, कर्ण। तो यहां पर हम लिख देते हैं कर्ण। चलेगा, ये हमने बना दिया है। इसके बाद टी से बनेगा टेन और आएगा थीटा बराबर लंब आएगा। चलिए लंब और बटे में आएगा आधार। तो इस वाले चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा लगभग आपको टेन थीटा से ही सवाल को हल करना होगा। अधिकतर इसमें प्रश्न में क्या होगा, टेन थीटा का ही यूज होगा, यानी टेन का हम
प्रयोग करेंगे अधिकतर। तो जैसा भी प्रश्न में हमें जरूरत होगा, जैसे लंब दिया है और उसने मान लीजिएगा मीनार की ऊंचाई दी है, उन्नयन कोण भी प्रश्न में दे रखा होगा, तो पूछेगा दूरी। तो जब दूरी पूछेगा तो क्या है, लंब हमें ज्ञात होगा, हमें आधार ज्ञात करना होगा, तो लंब बटे में आधार किस में आता है, tan में आता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, tan। तो देखिएगा ये हमने आपको बेसिक कराया था। इसमें एक बार फिर समझाते हैं कि ये है मीनार, और ये मीनार का हम कहते हैं शीर्ष या होता है शिखर। मीनार के यहाँ पर ये जो नीचे का सिरा होता है वो क्या होगा, आधार। मीनार से इधर हम जब चलेंगे तो ये मिलेगी हमें दूरी, और इसी को आधार कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये होगी मीनार की ऊंचाई, और इसी को कहते हैं लंब। यहाँ पर बनता है उन्नयन कोण और यहाँ पे बनता है अवनमन कोण। तो इससे हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ उदाहरण, आइए अब हम करते हैं उदाहरण। तो देखिएगा हमने एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण लिखा है और इसमें हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, फिर उसके बाद में हम आपको प्रश्न कराएंगे प्रश्नावली से। तो देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 2019-2025 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसमें हमें पहले क्या करना है कि पहले हमें इसका त्रिभुज बनाना है। अगर त्रिभुज बना लिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे, इसे पहले हल करेंगे। और यहाँ पे लिख रहा है कि एक मीनार की, तो पहले मीनार बना लेते हैं। देखिएगा ये हो गया मीनार। अब सभी बच्चों को पता है कि मीनार कहाँ को बनेगा, ऊपर को। अब इसके बाद में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर, ये आ गया 20 मीटर। इसके बाद में इसने क्या कहा, और जमीन पर इसकी छाया, तो जमीन पर छाया होगी तो छाया इधर बनेगी। और कह रहा है कि छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई है 20√3, यहां से यहां तक। इसके बाद में कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं। अब ये जो बनेगा यहाँ पे, यहां जो बनेगा वो उन्नयन कोण होगा, और प्रश्न में हमसे उन्नयन कोण ही पूछा गया है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं ए, वी और सी। ये त्रिभुज बना है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई, तो मीनार बनाया हमने ए बी, फिर उसके बाद में इसने बोला 20 मीटर, तो हमने 20 मीटर यहाँ पे लिख दिया। और कह रहा है कि जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो मीनार है और मीनार की छाया या तो आप इस साइड में बनाओ या फिर मीनार के इधर बना दो। तो हमने इधर बनाया है, ये फिक्स नहीं है कि इधर ही बनाना है, आप इधर बना सकते हैं। तो हमने क्या करा है कि इधर बनाया मीनार की छाया। मीनार की छाया है 20√3 मीटर, तो यहां पर हम लिख देते हैं मीटर। अब कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहां पर होता है, तो हमने उन्नयन कोण को मान लिया है थीटा। तो जो माना है उससे हम क्या करेंगे कि एक लाइन में मान लेते हैं कि माना सूर्य का उन्नयन कोण, इसमें हम लिख देते हैं उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा। अब हम थीटा निकालेंगे। अब देखिएगा यहां पर क्या है कि यहां पर हमें लंब दिया है और आधार भी दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, थीटा। तो थीटा यानी उन्नयन कोण। तो यहां पर देखिएगा लाला अमृत लाल, काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। तो यहां से देखिएगा सूत्र बनेगा कौन सा, यहां पर है लंब और यहां है आधार। तो लंब और आधार, यहां लंब है ये आधार है, तो किससे हम ले, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लेंगे हम, tan। तो यहां पर हम लिखेंगे tan त्रिभुज, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा, यहां पर थीटा लिखा है तो यहां थीटा लिखेंगे, बराबर ये होता है लंब बटे में आधार। तो लंब यहां से यहां तक आएगा ए बी, ये होता है लंब, और आधार बी सी, तो हम लिख देते हैं आधार बी सी। फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है 20 है, चलिएगा यहां पर हम 20 लिख देते हैं, बटा फिर आएगा बी सी, तो बी सी का मान है 20
√3। तो 20 से 20 काटेंगे एक बार में, तो यहाँ पर आएगा tan थीटा, बराबर में ऊपर बचेगा 1 और नीचे आएगा √3। तो tan थीटा बराबर 1/√3। हमें निकालना है थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये चेक करेंगे, ये हमें पता है कि tan कितने डिग्री का मान होता है। तो tan थीटा बराबर ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो हमने लिख दिया 30 डिग्री, दोनों तरफ से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 अंश आ गया। अब हमने माना क्या था थीटा को, थीटा को माना था उन्नयन कोण, और इसने हमसे प्रश्न में ही पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हम यहां पर अतः करके लाइन लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना माना था हमने थीटा, और थीटा का मान आया है 30 अंश। ये हो गया प्रश्न, बहुत आसान होगा और ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। प्रश्न आप 100% करके आएंगे एग्जाम में, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। दूसरा उदाहरण है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी धरती पर एक मीनार खड़ी है। फिर क्या बोला है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो धरती पर एक बिंदु होगा जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर होगा, 15 मीटर। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, यानी हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो लिखेंगे हल। अब देखिएगा प्रश्न को पढ़ते रहेंगे और बनाते रहेंगे। देखिएगा क्या लिखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है भैया, तो इस तरीके से बनेगी। तो ये है मीनार, हमने मीनार बना दिया, और कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो दूर जब बोलेगा तो इसका पाद बिंदु ये होता है, इसे आधार भी कहते हैं, पाद बिंदु भी बोलते हैं, और ये जो होता है ये शिखर होता है या शीर्ष होता है, ये वाला पॉइंट, और ये होता है आधार या पाद बिंदु। अब यहां से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो यहां पर 15 मीटर लिख देते हैं, 15 मीटर की दूरी पर यह बिंदु है। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण यहां पे बनेगा और मीनार के शिखर का, तो यहां पर हम मिला देते हैं इसको। देखिएगा इसे इस वाले पॉइंट से मिला दिया। कह रहे हैं कि उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, तो यहां पर हमें बनाना है 60 डिग्री। कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये है मीनार। तो जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं h, और h आएगा, ये मीनार की ऊंचाई मान लिया। अब यहां पर नाम इसके रख देते हैं, पॉइंट A, B और ये है C। अब देखिएगा इस चित्र को जो पहले हमने बनाया, एक त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज में देखिएगा इसमें क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार। लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो इसमें भी हमें क्या लेना है, tan लेंगे। तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे कि इसे मानेंगे, कि लिखेंगे कि माना चित्र में मीनार होगा AB। ये है मीनार AB की ऊंचाई कितना माना है, h मीटर। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगा। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इसमें tan ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan। अब यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पर कितना डिग्री है, 60, तो यहाँ पर आएगा 60 बराबर। तो tan थीटा यानी tan 60 का सूत्र होगा लंब बटे में आधार। तो लंब हो जाएगा है AB और आधार है BC, तो हम BC लिख देते हैं। tan 60 डिग्री यानी tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर AB लिखा है, तो AB का मान लगा देते हैं h, और बटा BC का मान आएगा 15। अब यहाँ पर देखिएगा इसके बटे में हम 1 लगा देते हैं और तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा h, चलेगा यहाँ लिखेंगे h बराबर।
अब इधर गुणा करेंगे तो 15 की गुणा होगी किससे? √3 से। यहाँ पर h की गुणा 1 में करेंगे h आएगा और 15 की गुणा √3 में करेंगे तो आएगा 15√3 मीटर। अगर आपको क्या करना है, पॉइंटों में निकालना है तो ये क्या आएगा दशमलव में कि √3 का मान लगाते हैं, इसका मान होता है 1.732, लेकिन हम इतना ही छोड़ेंगे और लिख देंगे यहाँ पर अतः मीनार की ऊंचाई। तो हमने मीनार की ऊंचाई को क्या माना था? मीनार की ऊंचाई को हमने माना था h मीटर। तो h कितना आया है? 15√3, यहां से लिख देते हैं मीटर। यही होगा आंसर। इसके बाद में हम करते हैं अगला उदाहरण, देखते हैं क्या लिखा है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद में इसे हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं हल। तो हम लिखें, देखिएगा पहले प्रश्न को पढ़ते रहेंगे और चित्र हम बनाते रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैदान में खड़ी एक कार का, तो मैदान में एक कार खड़ी होगी, मान लीजिएगा यहाँ पर कार खड़ी है। फिर कह रहा है कि कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, तो 75 मीटर ऊंची, तो थोड़ी सी दूरी पर हम मान लेते हैं यहाँ पर मीनार है, तो ये मीनार होगा और यहाँ पे कार खड़ी है। और कह रहा है कि मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो इसका जो अवनमन कोण बनेगा वो यहाँ पे बनते हैं अवनमन कोण, तो ये 30 अंश आएगा। फिर कह रहा है मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये 75 मीटर, देखिएगा यहाँ लिखा है 75 मीटर ऊंची मीनार, तो ये 75 मीटर ऊंची है मीनार। और इसने पूछा क्या है, मीनार से कार की दूरी, तो दूरी ये बनेगी, बन गया चित्र। अब यहां पर अवनमन कोण है 30 अंश, तो उन्नयन कोण कितना होगा, यहाँ पर 30 अंश ही होगा, क्योंकि अवनमन कोण बराबर होगा उन्नयन कोण के। तो यहाँ 30 है तो हम यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। अब इस दूरी को हम मान लेते हैं x, क्योंकि इसने हमसे दूरी पूछी है कार और मीनार के बीच की दूरी। इसे लिख देते हैं a, यह आएगा b और यह आएगा c। हमने ABC लिख दिया है। इसके बाद में देखिएगा हमें लंब दिया है और आधार हमें ज्ञात करना है। अगर आधार यानी दूरी निकालना है तो लंब और आधार किस कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, 10 में। तो हम पहले क्या लेंगे इसमें 10, तो पहले मान लेते हैं कि माना मीनार, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माना चित्र में मीनार और कार के बीच की दूरी, तो हम यहां पे मान लेते हैं मीनार और कार के बीच की दूरी x मीटर। हमने यहां मान लिया x मीटर। अब देखिएगा यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर आधार है लंब है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, tan लेंगे। tan कितना, 30 अंश बराबर है, tan होता है लंब बटा आधार, तो इसमें लंब आएगा AB और बटे में आधार यहां से यानी कि BC आएगा। tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है √1 बटा √3 आएगा बराबर AB का मान होता है, AB का मान है 75 और बटे में BC का मान है x। अब यहां पर हम करेंगे तिरछी गुणा, इधर x की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा x बराबर, इधर 75 का हम गुणा करेंगे √3 से, तो 75√3। यहां पर भी लिख सकते हैं हम मीटर, लेकिन पॉइंटों में यानी दशमलव में निकालेंगे, तो दशमलव में इसका मान लगा देते हैं, तो x बराबर 75 गुणा 1.732। यहां पर हमने क्या करा, √3 का मान लगा दिया 1.732। अब यहाँ 75 गुणा 1.732 के हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1.732 गुणा 75 से करेंगे, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1,
3 पंजे 15, 15 और 1 16, 3 पंजे 15 और 1 16, हाथ से लगा 1, 5 सत्तो 35, 35 और 1 36, 5 सत्तो 35, 35 और 1 36, हाथ से लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 आएगा 8, फिर गुणा 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 7 तियाँ 21, 21 और 2 22, हाथ से लगा 2, 7 सत्तो 49, 49 और 2 51, हाथ से लगा 5, 7 एकम 7, 7 5 12, फिर आएगा कितना 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा कितना 6 और 6 2 8, 8 और 1 9, और यहाँ से 9 आएगा, ये 2 आएगा और 1 आएगा। यहाँ देखिएगा 1 2 3, 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आएगा दशमलव, यानी यहाँ पर हमें x का मान मिलेगा A12 यानी 129.9। यहाँ से देखिएगा x का मान हम प्राप्त कर लिए हैं। तो हमने जो माना था कि माना मीनार और कार के बीच की दूरी, तो हम लिख देते हैं अतः मीनार और कार के बीच की दूरी, तो हमने बीच की दूरी को माना था क्या x, और x का मान आया था 129.9 या 0.9 मीटर। ये होगा आंसर। इस वीडियो में अब आपको क्या कराएंगे, प्रश्नावली 8A के प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।